नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष विक्रमादित्य और वेताल की कुछ कथाओं के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कथा में वेताल ने साधना में मनोयोग की महत्ता के बारे में बताया है। इसमें वे गुणाकर की कथा को कहते हैं और वो इस प्रकार है। वेताल बताते हैं कि उज्जैनी में महासेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसका पुत्र का नाम था गुणाकर, जो हर अवगुण से परिपूर्ण था। उसमें दूध, मद्य आदि के अवगुण विद्यमान थे और उसने अपने पिता का सारा धन इसी मद्य में आदि में नष्ट कर दिया था और उसके जो बंधु थे वे सब उसका परित्याग कर दिए। इस पर वह पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगा, कारण सारा धन तो खत्म हो चुका था। किंतु दैव योग से गुणाकर एक सिद्ध के आश्रम में गया। वहाँ कपर्दी नाम के एक योगी ने उसे कुछ खाने को दिया, किंतु भूख से पीड़ित होते हुए भी उसने उस अन्न को पिशाच आदि से दूषित समझकर ग्रहण नहीं किया। इस पर उस योगी ने उसके आतिथ्य के लिए एक यक्षिणी को बुलाया। यक्षिणी ने आकर गुणाकर का आतिथ्य स्वागत किया। तदंतर वह कैलाश शिखर पर चली गई। उसके वियोग से विलय होकर गुणाकर पुनः योगी के पास आया। योगी ने यक्षिणी को आकृष्ट करने वाली विद्या गुणाकर को प्रदान की और कहा, वत्स, तुम 40 दिन तक जल में स्थित रहकर आधी रात में इस शुभ मंत्र का जप करो। ऐसा करने पर यदि तुम मंत्र सिद्ध कर लोगे तो तुम मंत्र की शक्ति के प्रभाव से वह यक्षिणी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। गुणाकर वैसे ही किया, किंतु वह यक्षिणी को प्राप्त नहीं कर सका। अंत में विवश होकर योगी के आज्ञा से अपने घर को लौट आया। उसने अपने माता पिता को नमस्कार कर वह रात्रि बिताई। दूसरे दिन प्रातः वह गुणाकर सन्यासियों के एक मठ में गया और वहां शिष्य रूप में रहने लगा। पंचाग्नि के मध्य में स्थित होकर उसने पवित्र होकर यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए कपर्दी द्वारा बताए गए मंत्र को पुनः जप करना प्रारंभ कर दिया, पर यक्षिणी फिर भी नहीं आई, जिससे उसका बड़ा कष्ट हुआ। अब यहाँ वेताल ने याज्ञ विशारद राजा से पूछा, हे महाभाग, गुणाकर अपनी प्रिय यक्षिणी को क्यों नहीं प्राप्त कर सका? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, साधक के सिद्धि के लिए 3 आवश्यक गुण होने चाहिए: मन, वाणी तथा शरीर का एकत्व। मन और वाणी की एकता से किया गया कर्म परलोक में सुखप्रद होता है और वाणी से शरीर में से किया गया वाणी और शरीर से किया गया कर्म कार्य को सुंदर बनाता है। वह इस जन्म में आंशिक फल देता है और परलोक में अधिक फल देता है। मन और शक्ति के द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्म में सिद्धि प्रदान करता है, परंतु मन, वाणी और शरीर, इन तीनों की तन्मयता से संपादित कर्म इस जन्म में शीघ्र ही फल प्रदान करता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। अतः साधक को कोई भी कार्य अत्यंत मन योग से ही करना चाहिए। गुणाकर ने यद्यपि 2 बार बड़े कष्टपूर्वक मंत्र का जाप किया, किंतु दोनों ही बार की साधना में मनोयोग की कमी रही। जल के भीतर तथा पंचाग्नि सेवन आदि में भी शरीर का योग रहा और वाणी से भी जप होता है, किंतु गुणाकर का मन मंत्र में न लक्ष्य कर यक्षिणी में लगा हुआ था। इसी कारण से उसे मंत्र शक्ति पर विश्वास भी न हो सका और शरीर और वाणी का योग होते हुए भी मन का योग न होने के कारण गुणाकर यक्षिणी को प्राप्त न कर सका। किंतु कर्म तो उसने किया ही था। फलतः परलोक में वह यक्ष हुआ और यक्ष होकर यक्षिणी को प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्य की पूर्ण सिद्धि के लिए मन, वाणी और शरीर, इन तीनों का ही योग आवश्यक है। इसमें भी मन का योग परम आवश्यक है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के उत्तर से वेताल को संतुष्टि मिली। अब वेताल ने और एक कथा बताई। अब वेताल ने एक और कथा बताई जिसमें सभी संतानों में समान भाव रखने की शिक्षा दी है। वेताल कहते हैं
चित्रकूट में रूपदत्त नाम के एक विख्यात राजा रहते थे। एक दिन वह मृग का पीछा करते हुए एक वन में प्रविष्ट हो गए। मध्याह्न काल में वह एक सरोवर के पास पहुंचे और वहां उसने अपनी सखी के साथ कमल पुष्पों का चयन करती हुई एक सुंदर मुनि कन्या को देखा। उसके श्रेष्ठ रूप को देखकर राजा उसे अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। वह कन्या भी राजा को देखकर प्रसन्न हुई। दोनों पर परस्पर प्रीतिपूर्वक एक दूसरे को देखने लगी। अब उनकी सखी से राजा ने उस कन्या का पता पूछा। तब उसने कहा कि यह एक मुनि की धर्मपुत्री है। उसी समय कन्या के पिता वहां आ पहुंचे। मुनि को देखकर राजा ने विनयपूर्वक उनसे पूछा, हे मुनि, उत्तम धर्म क्या है? इस पर महामनीषी मुनि बोले, राजा, असहाय का पालन पोषण, शरणागत की रक्षा और दया करना यही मुख्य धर्म है। भयभीत को अभय दान देने के समान कोई दान नहीं। उद्दंडों को दंड देना चाहिए, पूज्य जनों की पूजा करनी चाहिए और गौ एवं ब्राह्मणों में नित्य आदर भाव रखना चाहिए। दंड देने में समान भाव रखना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। देवता की पूजा में छल छंद एवं कपट को छोड़कर श्रद्धा भक्ति रूपी सत्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गुरु एवं श्रेष्ठ जनों की पूजा में इंद्रिय निग्रह एवं समाहित चित्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दान देते समय मृदुता का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। थोड़े से भी हुए निम्न कर्म को बड़ा अपराध समझकर सर्वथा उसे विरत रहना चाहिए। ऐसा कहकर उस मुनि ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजा उसे लेकर अपनी राजधानी की ओर चले। मार्ग में उन्हें एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय उनकी पत्नी को खा जाने के लिए एक राक्षस वहां आया। अब कहने लगा कि तुम दोनों ने मेरा स्थान अपवित्र कर दिया, अतः मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। राजा के क्षमा मांगने पर उसने पुनः कहा, यदि तुम किसी 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक को मेरे खाने के लिए प्रस्तुत करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा राक्षस को वचन देकर अपनी पत्नी के साथ महल में चला आया। दूसरे दिन राजा ने मंत्रियों को सब समाचार कह सुनाया। मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक ब्राह्मण को 1 लक्ष स्वर्ण मुद्राएं देकर उसके मध्यम पुत्र को राक्षस को समर्पित करने के लिए राजी कर लिया। उस ब्राह्मण पुत्र ने भी पिता के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार कर लिया। यथा समय उसे लेकर सभी राक्षस के पास पहुंचे। ज्यों ही बलिदान का समय आया त्यों ही वह ब्राह्मण का बालक पहले हंसा और फिर उच्च स्वर से रोने लगा। अब यहाँ पर वेताल ने पूछा, राजन, बताओ कि मृत्यु के समय वह ब्राह्मण बालक पहले क्यों हंसा और फिर बाद में क्यों रोया? इस पर राजा ने कहा, वेताल, बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है, छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है। इसलिए माता पिता ने अपने को उपेक्षित जानकर और अन्य कोई शरण्य ना देखकर बड़ी आशा से मध्यम पुत्र ने राजा की शरण ग्रहण की। परंतु अपनी पत्नी का प्रिय चाहने वाला उस निर्दयी राजा रूपदत्त के हाथ में मृत्यु रूपी तलवार देखकर उस ब्राह्मण कुमार को पहले हंसी आ गई और फिर मेरा यह उत्तम शरीर अधम राक्षस को प्राप्त हो, यह सोचकर वह दुखी होकर उच्च स्वर से रोता हुआ पश्चाताप करने लगा। वेताल राजा के इस उत्तर से बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब फिर वेताल ने राजा को पुनः एक कथा सुनाई जिसमें 4 मूर्खों की कथा थी। वेताल ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। रमणीय जयपुर में वर्धमान नाम का एक राजा रहता था। उसके गांव में वेदांगों का पारंगत विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह राधा कृष्ण का भक्त था। उसके 4 पुत्र थे जो विभिन्न व्यसनों में लगे रहते थे। वे जैसा निंदित कर्म करते थे वैसे ही उनका नाम भी निंदित हो ही गया। पहला पुत्र धूर्तकर्मा था, दूसरा व्यभिचारी, तीसरा विषयी और चौथा नास्तिक था। संयोगवश, दुर्भाग्यवश और वे सभी निर्धन हो गए। एक बार अपने पिता विष्णु शर्मा के पास इन लोगों ने
विनय पूर्वक उसने नमस्कार किया, कहा, पिताजी, हम लोगों की लक्ष्मी कैसे नष्ट हो गई? पिता ने कहा, दूत कर्म नष्ट हो दे। दूत कर्म धन को नष्ट कर देता है, यह पाप का मूल है। दूत कर्म से व्यभिचार, चौर्य और निर्दयता आदि उत्पन्न होते हैं। यह महान दुष्परिणामकारी है। दूत कर्म करने के कारण तुम्हारे द्रव्य का नाश हुआ। यह सुनकर उसने कहा, हे पिता, आप मुझे कृपया धन प्राप्ति का सही मार्ग बताएं। पिता ने कहा, तीर्थ और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दो, उनका कहना मानो। तदंतर पिता ने द्वितीय पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम व्यभिचारी हो। वेश्या का संग बड़ा अशुभ है। तुम इस अशुभ कर्म को त्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मपरायण हो, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। तृतीय पुत्र विषयी से कहा, मांस और मदिरा सदा पाप की वृद्धि के कारण है। इन्हीं के द्वारा तुम चौर्य कर्म करोगे और नरकगामी होगे। इसलिए तुम ऐश्वर्य संपन्न जगतपति सर्वोत्तम भगवान विष्णु के निमित्त द्रव्यों को समर्पित कर मौन होकर भोजन करो। और अपने नास्तिक पुत्र से कहा, तुम देव निंदा आदि नास्तिक भाव को छोड़कर शुद्ध आस्तिक मार्ग का अवलंबन करो। आत्मा शुद्ध, बुद्ध एवं नित्य है और महादेवी चंडिका का महाशक्ति है। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित देवतागण परमात्मा के अंग हैं। उनका ज्ञान प्राप्त कर पाप की शांति के लिए उनकी पूजा करो। यह सुनकर वे चारों पुत्र अपने पिता के द्वारा दिए गए निर्दिष्ट साधनों में प्रवृत्त हो गए और सुंदर ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वेश्वर शिव की आराधना भी करने लगे। भगवान शंकर ने वर्ष भर में उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। वे संजीवनी विद्या प्राप्त कर एक वन में आए और वहां बिखरी हुई व्याघ्र की अस्थियों पर विद्या की परीक्षा करने लगे। पर प्रथम पुत्र ने मरे हुए व्याघ्र की अस्थियों को एकत्र करके उस पर मंत्रपूत जल छिड़का। उस मंत्र के प्रभाव से वे अस्थियां पंजर रूप में हो गईं। अब दूसरे व्यभिचारी पुत्र ने उस पर मंत्र फूंककर जल छिड़का, जिसके प्रभाव से वो पंजर मांस और रुधिर से संपन्न हो गया। अब तीसरा पुत्र जो विषयी था, वह उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़के, जिसके कारण उसकी त्वचा और प्राण उसमें आ गए। अब सोए हुए व्याघ्र को जीवित करने के लिए नास्तिक पुत्र ने जल छिड़का, जिसके प्रभाव से वो जीवित होकर उस व्याघ्र ने उन सभी का भक्षण कर लिया। अब बेताल ने राजा से पूछा, अब आप बताओ कि उन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? तब राजा बोले, जिसने मरे हुए व्याघ्र को जिलाया वही सबसे बड़ा मूर्ख है। इस उत्तर से बेताल अत्यंत प्रसन्न हो गया। फिर बेताल ने पुनः राजा से कहा, हे राजा विक्रमादित्य, भगवान शंकर की आज्ञा से ही मैं तुम्हारे पास आया था। अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के द्वारा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने सबका बुद्धिमत्ता के अनुसार अब उसका उत्तर दिया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भुजाओं में मेरा निवास होगा, जिससे तुम पृथ्वी के समस्त शत्रुओं को जीत लोगे। दस्युओं के द्वारा सभी पुरियां, विविध क्षेत्र, नगर आदि नष्ट कर दिए गए हैं। इसलिए शास्त्रों में बताए गए परिमाण के आधार पर पुनः उनकी रचना करवाओ और न्यायपूर्वक पृथ्वी पर शासन करो। तुम्हारे राज्य में पुनः धर्म की स्थापना होगी। कितना का कब बेताल देवी की आराधना का निर्देश देकर वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमादित्य ने मुनियों की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती राजा हुए। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए अंत में राजा विक्रमादित्य ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। और राजा विक्रमादित्य के स्वर्ग गमन को जानकर शौनक आदि महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी महाराज से पुनः इतिहास एवं पुराण की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण किया और फिर आनंदित होते हुए अपने अपने स्थानों को गए। यह सब मैं जो भी कथाएं आपको बताती हूँ वह सब पुराणों से लिया गया है। आशा है आप लोगों को यह सब कथा पसंद आ रही होगी। अब मैं आपको पितृ शर्मा और उनके वंशज ही
वरुचि की आदि की कथा बता रहे। इस समय के बाद कुछ ऋषियों ने सूत जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का महत्व बताइए। तब सूत जी बोलते हैं, कलयुग में पितृशर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाला था, पाप कर्मों से डरता था। कलयुग के भयंकर समय को देखकर वो बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि किस आश्रम के द्वारा मेरा कल्याण होगा, क्योंकि कलिकाल में संन्यास मार्ग दंभ और पाखंड के द्वारा खंडित हो गया है। वानप्रस्थ तो समाप्त हो ही गया है, बस कहीं कहीं ब्रह्मचर्य रह गया है। किंतु गृहस्थ जीवन का कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। अतः इस घोर कलयुग में मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए विवाह करना चाहिए। यदि भाग्य से अपनी मनोवृत्ति के अनुसार आचरण करने वाली स्त्री मिल जाती है, तब मेरा जीवन सफल एवं कल्याणकारी हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए पितृशर्मा ने उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए विश्वेश्वरी जगत माता भगवती की चंदन आदि से पूजा करके स्तुति आरंभ करी। पितृशर्मा की स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारी स्त्री के रूप में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की कन्या को निर्दिष्ट किया है। तदंतर पितृशर्मा उस देवी ब्रह्मचारिणी से विवाह करके मथुरा में निवास करते हुए गृहस्थ धर्म के अनुसार जीवन यापन करने लगे। चारों वेदों को जानने वाले उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे ऋक, यजुर, शाम और अथर्व। ऋक के पुत्र व्याडी थे, जो न्याय शास्त्र विशारद थे। यजु के पुत्र लोक विश्रुत मीमांस हुए। शाम के पुत्र पाणिनि हुए, जो व्याकरण शास्त्र में पारंगत थे। और अथर्वा के पुत्र वरुचि हुए। एक समय वे चारों पितृशर्मा के साथ मगध देश के अधिपति राजा चंद्रगुप्त की सभा में गए। अतिशय सम्मान पूर्वक राजा ने उन लोगों का पूजन कर पूछा, हे द्विजगण, कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? इस पर व्याडी ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति उस परम पुरुष देव की न्यायपूर्वक आराधना में तत्पर रहता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। मीमांस ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन करता है और रोचना आदि से उनका अर्चन एवं तर्पण आदि करता है तथा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है, वह ब्रह्मचारी है। यह सुनकर पाणिनि ने कहा, राजन, उदात, अनुदात और स्वरित स्वरों से या परा पश्यंती मध्यमा वाणी से शब्द ब्रह्म का आराधक तथा लिंग धातु एवं गणों से समन्वित सूत्र पाठों से शब्द ब्रह्म की आराधना करने वाला सच्चा ब्रह्मचारी है और वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह सुन के वरुचि ने कहा, हे मगधपति, जो व्यक्ति उपनीत होकर गुरुकुल में निवास करता हुआ दंड केश नखधारी भिक्षार्थी वेदाध्ययन में तत्पर रहते हुए गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के गृह में निवास करता है, वह ब्रह्मचारी कहा गया है। इनके वचनों को सुनकर पितृशर्मा ने कहा, जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों, देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतुकाल में ही भार्या का उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। यह सुनकर राजा के ने कहा, स्वामीन, कलिकाल के लिए आपका ही कथन उचित है, सुगम और उत्तम धर्म है, यही मेरा भी मत है। यह कहकर वह राजा पितृशर्मा का शिष्य हो गया और उसने अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त किया। पितृशर्मा भी भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हिमालय पर्वत पर जाकर योग ध्यान परायण में लिप्त हो गया। अब सूत जी कहते हैं कि सभी धर्मों और आदि धर्म साधनों में उत्तम साधन क्या है, इस बारे में बताते हैं कि प्राचीन काल में शाम के एक श्रेष्ठ पुत्र थे जिसका नाम पाणिनि था। कणाद के श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ शिष्यों से वे पराजित एवं लज्जित होकर तीर्थाटन के लिए चले गए। प्राय सभी तीर्थों में स्नान तथा देवता पितरों का तर्पण करते हुए वे केदार क्षेत्र का जलपान कर भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। पत्तों के आहार पर रहते हुए वे
सप्ताह के अंत तक में जल ग्रहण करते थे। फिर उन्होंने 10 दिन तक जल ही ग्रहण किया। बाद में वे 10 दिनों तक केवल वायु के ही आहार पर रहकर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब 28 दिन व्यतीत हो गए तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की इस अमृतमय वाणी को सुनकर वे गदगद वाणी से उस सर्वेश्वर सर्वलिंगेश्वर गिरजा वल्लभ हर की इस प्रकार स्तुति करी। वे कहने लगे, हे महान रुद्र को नमस्कार है, हे नंदी वाहन भगवान को नमस्कार है। पाप का विनाश करने वाले, समस्त लोकों के स्वामी एवं समस्त माया रूपी दुखों का हरण करने वाले तेज स्वरूप अनंत मूर्ति भगवान शंकर को नमस्कार है। यह सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर आई ऊ अण आदि मंगलकारी सर्व वर्णमय सूत्रों उसको उन्हें प्रदान किया। यह सूत्र जो ज्ञान के रूप में उन्हें मिला, ज्ञान रूपी सरोवर के सत्य रूपी जल से जो राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला है, उस मानस तीर्थ को प्राप्त करने पर अर्थात उस मानस तीर्थ में अवगाहन करने पर भी सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह महान मानस ज्ञान तीर्थ ब्रह्म के साक्षात्कार कराने में समर्थ है। मैंने यह सर्वोत्तम तीर्थ तुम्हें प्रदान किया, इससे तुम कृत हो जाओगे। यह कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गया और पाणिनि ने अपने घर पर जाकर सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, लिंग सूत्र इस रूप में व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर परम निर्वाण प्राप्त किया। अतः तुम मनोमय ज्ञान तीर्थ का अवलंबन करो। उसी से कल्याण में सर्वोत्तम तीर्थ में गंगा प्रकट हुई और गंगा से बढ़कर उस उत्तम तीर्थ ना कोई हुआ है ना कुछ आगे होगा। इस प्रकार सूत जी ने ऋषियों को यह ज्ञान दिया। आशा है आप लोगों को आज का ज्ञान पसंद आया होगा। आशा है आज की कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब मैं अगले अंक में फिर एक नए कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।